इन्वेस्टिगेशन वहीं से होनी चाहिए जहां से वो लड़की गायब हुई है। ये है जिसे बचाया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने से पहले उसके माँ बाप को इन्फॉर्म किया गया, उन्हें क्यों नहीं बताया गया? और केंद्र सरकार, क्योंकि लड़की मुस्लिम है तो केंद्र सरकार तो वैसे भी मुस्लिमों से नफरत करती है, ये सब जग जाहिर है। बहन बेटी सबकी होती हैं, उसको सहारा देने के लिए आपके पास फंड नहीं है। फंड है, अगर कोई भी और मर जाए तो दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल उछल के जाके उसके घर जाके पहले कहते हैं 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं वो जाके, फिर कहां से फंड आ जाता है? अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कम उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर करा लीजिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करा रहे हैं, तो फिर सरकार को डूब के मर जाना। देखिए, अगर माता पिता ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, तो फिर सरकार के कहने का मतलब क्या है? सरकार कह रही है नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार कह रही है और माता पिता कह रहे हैं नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि सरकार झूठ बोल रही है। बात केवल कंपनसेशन की नहीं है, बात यह है कि वो लड़की राबिया जो है, जो सिविल डिफेंस है उसमें करती थी, तो सिविल डिफेंस एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के अंडर में है, सेमी गवर्नमेंट जो भी है सरकार के अंडर में है ना, सब कुछ जो है। और वो ड्यूटी आवर्स में या ड्यूटी करने के बाद ही उसको यहाँ से कोई भी है जो लेके गया और उसके बाद में उसकी हत्या हुई है। स्वाभाविक है, सब बता रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार हो। तो सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की ये है, अगर सरकार के साथ या सरकार में काम करने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं हैं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। फिर कौन सुरक्षित होगा? आम आदमी की सुरक्षा आप कर नहीं सकते हैं, आप हाथ खड़े कर देते हैं हर बात में। और जब हत्या हो गई तो कम से कम उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर करा लीजिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करा रहे हैं। 1 महीने बाद भी अगर कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है या कुछ भी उस केस में नहीं हुआ है, इससे बड़ी असफलता सरकार की क्या होगी? और उसके माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उनकी एक फूल सी बच्ची जो है उसे छीन लिया, उन क्रूर हाथों ने बेरहमी से छीन लिया, बलात्कार किया, उसका कत्ल कर दिया और आज तक किसी का पता भी नहीं है। जब वहां से गई है बच्ची तो रिकॉर्ड होगा ना किसके साथ में गई है, वो कौन कौन जो थे जिनके साथ में वो काम करती थी, वो सारा सर्किल होगा। कह रहे हैं कि शादी करके निजामुद्दीन के साथ गई थी। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप सामने लेके आ रहे हैं क्या? अगर वो शादी करके गया है तो वो कत्ल क्यों करेगा? मुझे बताएं, अगर यही वाली बात है, वो शादी करके लेके गया है तो कत्ल क्यों करेगा? और अगर ऐसा है भी तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करना और सबूत जुटाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित रूप से। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक कुछ भी करके नहीं लाए हैं, तो स्वाभाविक है कि आप कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऐसा करती हैं, सरकारें करती हैं। फंड जो दिल्ली पर सरकार, कहाँ से फंड है? अगर कोई भी और मर जाए तो दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल उछल के जाके उसके घर जाके पहले कहते हैं 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं वो जाके, फिर कहां से फंड आ जाता है? और ये इतने होर्डिंग, इतने बैनर, इतना प्रचार, इतना विज्ञापन दनादन हो रहा है पूरी दिल्ली में, मतलब जरा सा भी अगर कुछ कहें वो भी, उसका भी आप प्रचार कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। इसके लिए फंड कहां से आ रहा है भाई? 1 करोड़ रुपया। आपको एक इंसान को, एक परिवार को न्याय देने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए आपके पास फंड नहीं है, और आप इसके लिए कह रहे हैं कि भाई फंड कहां से आएगा? बाकी सब चीजों के लिए आपके लिए फंड है। तो ये सब कुछ बहाने हैं, और इस बहाने का केवल एक कारण है, जो दलित हैं, जो शोषित पीड़ित हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अकलियत के मुस्लिम समाज के लोग हैं और गरीब हैं। सबसे बड़ी स्थिति उनमें भी जो गरीब हैं, उनके लिए उनके पास कुछ नहीं है। ना शासन प्रशासन उनके लिए काम करता है, ना उनको किसी तरह का मुआवजा देने की कोई बात है, और ना ही उनको न्याय देने की बात है। अपराधियों को बचाने में सारे लगे रहते हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, रात में वो ड्यूटी कर रही थी, दिल्ली में ड्यूटी थी उनकी, उसके बाद उनकी बॉडी हरियाणा मिलती है। पहले दिल्ली में बताया नहीं जाता, हरियाणा में बॉडी मिलती, बॉडी मिलने के बाद पोस्टमार्टम हो जाता है, फिर घर वालों को बताया जाता है। पोस्टमार्टम की तो प्रतिक्रिया ऐसी होती है। निश्चित रूप से मैं अब यही बात कर रहा हूँ, इसी से साफ जाहिर है कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, और दिल्ली में पुलिस जो है केंद्र सरकार के पास में है, चाहे वो केंद्र सरकार हो। और केंद्र सरकार, क्योंकि लड़की मुस्लिम है तो केंद्र सरकार तो वैसे भी मुस्लिमों से नफरत करती है, ये सब जग जाहिर है। तो उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है, तो कीड़े मकोड़े हैं, मर जाएं। जब ये सारी चीजें हैं,
उनकी जिम्मेदारी इस सारे तथ्य को लाने की, उजागर करने की जिम्मेदारी। कैसे वो, क्या उसका कत्ल, उसके साथ में रेप यहाँ दिल्ली में हुआ था, बाद में उसकी बॉडी वहाँ फेंक दी गई थी, और जब पता है कि ये लड़की सिविल डिफेंस में थी तो सारा बायोडाटा उसके पास होगा, सरकार के पास होगा, सारी चीज़ें पता होंगी, उनके फ़ोन नंबर वगैरह सब होंगे, तो क्यों नहीं पोस्टमार्टम करने से पहले उसके माँ बाप को इन्फॉर्म किया गया? उन्हें क्यों नहीं बताया गया? उनको वहाँ पर क्यों नहीं लाया गया? पोस्टमार्टम करने से पहले शव उनको क्यों नहीं दिखाया गया? ये सारी की सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो करने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं करती सरकार। वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं करती है। सर, इसमें एक और बहुत बड़ा रीज़न दिखाई दे रहा है। जब से राबिया की बॉडी घर आई उस दिन के बाद से ही कोई भी ऑफिस से घर नहीं आया और ना ही घर में पूछने आ रहा है, तो ऑफिस के लोग ही कहीं ना कहीं नहीं, कोई है जिसे बचाया जा रहा है। नहीं तो देखिए, पूछताछ कहाँ से शुरू होती है? ये व्यक्ति क्या काम करता था, आखिरी बार, आखिरी समय हत्या होने से पहले ये कहाँ था, किसके साथ था, वहां से शुरुआत होती है। तो स्वाभाविक है वो ऑफिस है, तो ऑफिस में जितने लोग हैं जो उसके साथ में काम करते थे उनसे पूछा जाना चाहिए। मिलने तक नहीं आते वो तो कहीं पे। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि किसी को बचाने की कोशिश है, कोई ना कोई इस साजिश में है जरूर शामिल, सरकार तो है ही, लेकिन किसको बचाया जा रहा है? स्वाभाविक है कोई ऐसा हो सकता है जिसे हम सोच नहीं पा रहे हो, कोई बड़ा हाथ हो इसमें, कोई अमीर व्यक्ति हो, कोई ऐसा अधिकारी कोई शामिल हो, कोई भी हो सकता है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन के मसले हैं, और इन्वेस्टिगेशन वहीं से होनी चाहिए जहां से वो लड़की गायब हुई है, जहां वो लड़की जॉब करती थी, वहां से ये काम करना था। अगर वहां भी अभी तक महीना भर होने के बाद कोई पूछने नहीं आया तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हो रही है। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, जरूर कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कोई ऐसा पैसे वाला व्यक्ति है, कोई ऐसा ताकतवर व्यक्ति है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। रोज हम लोग यही देखते हैं, यही कहानी पुलिस बनाती है, निश्चित रूप से किसी को बचाया जा रहा है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 दिन पहले ये कह रहे हैं कि सब कुछ नदी में चला गया, मिला नहीं, और 10 दिन बाद ढूंढ के लेके आ रहे हैं। यही एक चीज काफी है इस बात के लिए कि किसी को बचाया जा रहा है, कोई है जो ताकतवर है, ये कोई है जिसने पैसा चढ़ा दिया पुलिस को, कोई ना कोई है। ये सारी चीजें हैं। मैं ये मानता हूँ, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बहन बेटी हर किसी की होती है। बात सब कैसे आम भी ला लो फिर मैं बात। जी, बहन बेटी सबकी होती हैं। पुलिस को ईमानदारी से, उनकी भी बहन बेटियां हैं जिन लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी भी बहन बेटियां हैं। हर किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझ के उसको न्याय दिलाने की कोशिश करो। सरकार से मैं यही कहूँगा, बेहतर होगा उस बेटी को जिसकी इतनी बुरी तरह से, निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसे इंसाफ दिलाने के लिए जो कुछ भी बढ़िया से बढ़िया हो सकता है वो करें, अपराधी पकड़े जाएं, और कोई कितना ताकतवर हो वो कटघरे के पीछे होना चाहिए, उसे निश्चित रूप से पकड़ के गिरफ्तार करके और प्रॉपर तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के इंसाफ दिया जाए और उन्हें दोषियों को सजा दी जाए।